विद्या मंदिर विद्या भारती के प्रांत प्रमुख एवं जिला प्रमुख राजन सिंह जी, आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सरस्वती विद्या मंदिर के क्या उद्देश्य हैं तथा इनसे समाज को क्या लाभ है और नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी लेंगे। जी, आपका जननायक सेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के क्या उद्देश्य हैं? विद्या भारती द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर संपूर्ण देश में चलाए जा रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिरों के माध्यम से हमारी विद्या भारती चाहती है कि भैया बहनों का संस्कार युक्त निर्माण हो, भैया बहनों को हम शिक्षा दें, शिक्षा के साथ संस्कार दें और आने वाली पीढ़ी से हम उम्मीद करें कि उसमें देशभक्ति का विकास हो, समाज के लिए वो कुछ कर सकें। जैसे देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ये भाव हम अपनी युवा पीढ़ी में जगाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर विद्या भारती समाज में कार्य कर रही है। सरस्वती शिशु मंदिर से समाज को क्या लाभ है? वास्तव में शिक्षा के माध्यम से समाज को बदला जाता है। शिक्षा वो हथियार है जिसके माध्यम से हम जैसा चाहते हैं वैसे समाज का निर्माण हो। तो हमारी विद्या भारती ने चाहा है कि हमारे समाज का अच्छा निर्माण हो, अच्छे समाज सेवी, अच्छे देशभक्त, अच्छे जन शिक्षक, जन नायक हमारे जो है समाज से निकलें और आने वाली पीढ़ी से हम यही उम्मीद करेंगे कि वो देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा दें। जितना हम समाज से लेते हैं उससे ज़्यादा हम अपने समाज को देने का प्रयास करें। ये हम नई शिक्षा नीति के माध्यम से और नई पीढ़ी के माध्यम से समाज को देना चाहते हैं। लेकिन समाज उपयोगी योजना क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि समाज की उपयोगी योजनाएं क्या हैं। शासन की जो योजनाएं होती हैं, जो समाज के उपयोग में होती हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। विद्या भारती के माध्यम से जैविक खेती है, गौपालन है और पशुपालन है, बिजली की बचत कैसे हो, जल की बचत कैसे हो, पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो, भूमि का संवर्धन कैसे हो, जल संरक्षण कैसे हो, इस प्रकार की समाज जो उपयोगी योजना है वो हम विद्या भारती के माध्यम से अपने सरस्वती शिशु मंदिरों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। नई शिक्षा नीति के बारे में आप समाज से को कैसे समझाएं? क्या आपके उद्देश्य, क्या विचार है नई शिक्षा नीति के बारे में? आपने विचार बनाए जिससे आम जनता भी जागरूक हो सके। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि नई शिक्षा नीति क्या है। वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1968 में पहली शिक्षा नीति आई और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई। उसमें एक अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक संशोधन हुआ था 1992 में। और तीसरी शिक्षा नीति अभी गत वर्ष आई है जिसको हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। और नई शिक्षा नीति में 29 जुलाई को भारतीय संसद में उसका प्रस्ताव पास हुआ है और वास्तव में कई प्रांतों ने उसको लागू कर दिया है। भारत सरकार के माध्यम से नई शिक्षा नीति एक समाज के लिए वरदान साबित हो रही है। इसमें शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, कौशल विकास की शिक्षा, बहुत सारी शिक्षाओं का उसमें विकास हुआ है। और पहले जो दूसरी शिक्षा नीति में 10+2 की पद्धति थी उसको समाप्त किया गया है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 इस पद्धति का निर्माण हुआ है और कक्षा 1 से पहले 3 कक्षाओं का निर्माण हुआ है इसमें, जिसको हमको अरुण उदय के नाम से जाना जाता है। और कक्षा 6वीं के बाद कौशल विकास की शिक्षा का विकास हुआ है जिससे हमारे भैया बहनों को लाभ मिलेगा। शारीरिक शिक्षा का उसमें योगदान है, योग शिक्षा का उसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार की नई शिक्षा नीति से हम समझते हैं कि हमारे समाज में व्यापक परिवर्तन आएगा, जिसके प्रचार प्रसार के लिए विद्या भारती कटिबद्ध है और अपने भैया बहनों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, पालकों के माध्यम से समाज में जन जन तक इसका प्रचार प्रसार विद्या भारती बखूबी कर रही है। इसका आगामी जो है सत्र में हम सबको परिणाम देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांत प्रमुख राजन सिंह जी, जो बता रहे थे आपको नई शिक्षा नीति के बारे में, सरस्वती शिशु मंदिर से क्या लाभ हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं। धन्यवाद जी, आपको जननायक सेव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरस्वती शिशु मंदिरों का मेरे पास जिले का दायित्व है और प्रांत विद्युत परिषद एक हमारी परिषद है, उसका भी प्रांतीय संयोजक हूँ। इस प्रकार के जो है आपने हमारा सहयोग लिया, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।